ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरा सत्संग ये है कि और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मेरा सत्संग ये है कि मैंने गुरुजी का मेरे पास स्वरूप है और ना मैं जहाँ पर भी स्वरूप लगा रही थी ना तो मेरे अंकल जी मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे कि तूने ना गलत दिशा में लगाया हुआ है और हमारे घर में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी चल रही है। कभी मेरे हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, अंकल जी सॉरी गुरुपा, कभी मेरे अंकल जी बीमार हो जाते हैं, कभी मेरा बच्चा बीमार, और मेरी तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो मुझे बोलते हैं तूने गुरुजी को गलत दिशा में लगाया हुआ है। पर गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया था सत्संग की, मेरी कोई दिशा नहीं होती है, मुझे कहीं पर भी आप रख दो तो मैं वहमों में नहीं पड़ता। मैं वहम करने के लिए बोलता हूँ, ना मैं कभी मैंने वहम किए हैं। तो फिर मैंने वो दिशा में रखा हुआ था, पर वो अंकल जी मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। फिर मेरी जो दिशा थी वो फ्रिज के ऊपर थी, वहीं पे मेरा मंदिर है। तो मेरे अंकल जी मुझसे रोज़ लड़ाई करते थे कि तू फ्रिज के ऊपर लगा गुरुजी का स्वरूप, और मैं फ्रिज के ऊपर मना करती थी क्योंकि हम कुछ भी हो फ्रिज बार बार खोलते हैं, थोड़ा सा तो हिलता ही है, उसके अंदर कभी कोई झूठा सामान भी होता है और कोई फ्रिज में होता ही है कि पूरा क्लीन तो नहीं होता कि हम भगवान की फ़ोटो या वही मंदिर हम उस पर बना लें। मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा मुझसे लड़ाई कर रहे थे। एक दिन मैं लेटी हुई थी तो एकदम से मेरे को ना एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरे को दिमाग में आया कि मैं फ्रिज अंदर कर दूँ और मैं यहाँ के लिए गुरुजी के लिए एक सेठी लेके आऊँ, या किसी आसन गुरुजी का, और मैं उस पर गुरुजी को विराजमान करूँ फ्रिज वाली जगह पे जो मंदिर के पास है। और ना आप यकीन नहीं करोगे, मुझे लगा कि मेरे अंकल जी मुझे डांटेंगे बहुत ज़्यादा कि तू घर का नक्शा बिगाड़ देगी। मुझे पता नहीं कैसे मैंने जैसे उनको बोला, मेरी दिल की धड़कन भी तेज़ थी संगत जी, और मैंने उनको पूछा तो उन्होंने वो एकदम से हाँ कर दिया कि चल कोई बात नहीं, हम फ्रिज अंदर कर देंगे, तो गुरुजी को रख लें यहाँ पे। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं इतनी खुश उस दिन से, इतनी ज़्यादा खुश थी। और दिवाली से पहले की बात थी, और धनतेरस वाले दिन मेरे अंकल जी लेने भी गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो मिल रही थी, महंगी थी। पहले मैं पूछ कर आई थी तो वो बहुत सस्ती थी, शायद त्योहारों की वजह से उनको महंगा कर दिया था। तो फिर मेरे अंकल जी ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं ला रहा हूँ इतनी महंगी, ऊपर से सिर्फ गुरुजी का स्वरूप रखना है तो तू कहीं भी रख दियो, फ्रिज के ऊपर रख दियो। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कि गुरुजी नहीं ला दो प्लीज़। तो फिर जब भी मेरे अंकल जी का फ़ोन भी नहीं आया, वो सीधा आधे घंटे बाद सेठी लेकर ही आ गए घर में। इतनी प्यारी आई है, रेट भी सही थे, पैसे भी सही लगे, और इतनी सुंदर वो गुरुजी का सेठी लेके आए हैं, उस पर मैं अपने गुरुजी को विराजमान करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप हमारी छोटी छोटी खुशियाँ आप देखते हो, आप ये भी देख रहे थे कि अंकल जी किस तरीके से मुझसे लड़ाई कर रहे थे। और शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरा सत्संग एक ये भी है कि मेरे अंकल जी ना बहुत ज़्यादा मुझसे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तुम्हारे घर में थोड़ी बहुत शांति होती है तो तेरी सास तेरे घर में शांति नहीं रहने देती है, और तेरी जेठानी भी कराती है तुम लोगों पे, और दिवाली का टाइम है, बच के रही हो। तो गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब मुझे नहीं पता कि वो अब दिवाली का टाइम है तो अफकोर्स मिठाई तो आएगी ही आएगी, और मैं उनको मना नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं अपने अंकल जी को खाने से मना कर सकती हूँ। और दिवाली पे तो वो आएंगे ही। मेरे को गुरुपा बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ अगर ऐसा वो लेकर आए, वो जब भी कुछ भी लेके आते हैं, जब वो मीठा लाएँ चाहे वो नमकीन लाएँ, मैं हमेशा आपके स्वरूप के सामने रखती हूँ कि आप उसको ब्लेस कर दो, उसमें कुछ किया कराया है तो वहीं पर भस्म हो जाए। तो गुरुपा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो कुछ लेकर आएँ और मैं रख दूँ, पर वो अगर अलग अलग मिठाइयाँ लेकर आ गए तो मैं क्या करूँगी गुरुजी। मेरे अंकल जी को आते ही खिला देते हैं, और मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, हमारी रक्षा करना, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे बच्चे मेरे अंकल जी की रक्षा करना, मेरी मम्मी की रक्षा करना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। और गुरुपा मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझसे एक कदम नहीं चला जा रहा है, मैं दीवार पकड़ पकड़ कर चल रही हूँ। मेरे को बैक पेन रहता था और मुझे अभी इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा
मेरे पैर काँप रहे हैं चलने में संगत जी, गुरुपाम मेरे पैर काँप रहे हैं। मैं कभी इतना आपको इतना ज़्यादा वीक महसूस नहीं किया। ऊपर से दिवाली की सफाई करनी और मेरे अंकल जी का ऑफिस, अभी तक उनकी एक छुट्टी नहीं आई है और मैंने पूरा घर का काम खुद अकेले किया। और गुरु शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मेरा हाथ पकड़ कर सारा काम कराया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। घर की सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पर गुरुजी मेरे शरीर में जो कष्ट है वो किस कारण की वजह से है वो मुझे नहीं पता चल रहा। आपके सत्संग आ रहे हैं कि तुझ पे कष्ट है, तुझ पे मारन क्रिया की जा रही है। तो गुरुपा आप उनको देखो, जो कौन क्या कर रहा है मैं तो नहीं जानती, पर आप ही उनको देखो। आप ही कब तक मतलब वो ऐसे करते रहेंगे। मेरे छोटे से मासूम, मेरे 4 साल के बच्चे को भी वो नहीं छोड़ते हैं। उसके ऊपर कितनी बार कराते हैं। उसके बर्थडे पे मेरी जेठानी ने उसको सिर्फ गोदी लिया था। मेरा बच्चा 1 महीना संगत जी, 1 महीना 1.5 महीना वो स्कूल ले गया। उसकी दवाइयाँ बंद नहीं होके दे रही थी संगत जी। मेरे बच्चे पे इतना बड़ा कष्ट, भारी कष्ट आ गया था। उसको मेरे गुरुपा ने काटा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करो, जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और जो उनकी ड्रिंक करने की आदत है वो भी कम हो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे सत्संग विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी दिवाली सारे संगत जी को। हैप्पी दिवाली गुरुपा। प्लीज़ मेरे पास आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं 31 अक्टूबर का गुरु जी का मिरेकल बताती हूँ। गुरु जी ने कहा था मेरे को पूजा रूम में तूने छोटी दिवाली पे 5 दिए जलाने हैं। 5वां दिया मेरे को मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे बोल रहा था। मैंने 5वां दिया वहाँ से जब निकली तो गुरु जी ने कहा था मैं तुझे एक ब्लेसिंग के रूप में, किसी भी रूप में मैं वहाँ दर्शन दूंगा। वहाँ पे मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग के रूप में किसी से मुझे कॉइन मिला। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। मेरा ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਵਾਉਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ।
ਲੜਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਠਿਆਈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਗੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ VIP ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਲੈਸਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 11:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।